गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के महान और जीत नाम में सबको जय मसीह की। इस प्रीच द वर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का सुबह का मनन यह है कि मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं या परमेश्वर का मार्ग क्या है कि एक मनुष्य अपनी पापी अवस्था से छुटकारा पा सके। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक खूबसूरत सृष्टि का निर्माण किया जिसमें नर और नारी आदम और हवा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उन्हें आशीष दी और अदन की वाटिका में रखा। पर आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए, उस भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को खाकर परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हुए और परमेश्वर ने उसे दंडित करने के लिए सोचा। तो फिर मनुष्य ने क्या किया? आदम और हवा ने अपने आप को बचाने या अपने नग्नता को ढांकने के लिए अंजीर के पत्ते उपयोग में लिए, और यह है मनुष्य का पहला धर्म का काम जो वो अपने सोच के अनुसार किया। परंतु हम ये जानते हैं कि मनुष्य अपने स्वयं के कर्मों के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकता। ये था जिसके द्वारा मनुष्य जो है स्वयं को अपने आप को बचाने का प्रयास किया, परंतु मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बच नहीं सकता। आज वर्तमान संसार में यही हो रहा है। मानव जाति अपने सोच के अनुसार अपना अपना मार्ग ले रहे हैं ताकि उस उद्धार को पा सके। जैसे कई वर्षों से सिद्धि करना, लोग मौन व्रत करके सोचते हैं कि मैं उद्धार को पा लूँगा, परंतु परमेश्वर के उस उपाय को नहीं पा सकते। और कई सारे लोग स्वयं से सृष्टि को ही सृष्टिकर्ता बनाकर, ईश्वर बनाकर समझते हैं कि और आराधना करते हैं, ये समझते हैं कि मैं उस मोक्ष को पा लूँगा, परंतु ये भी संभव नहीं है। और कई सारे लोग ये सोचते हैं कि कई धार्मिक स्थलों में भक्ति के काम करने के माध्यम से मैं छुटकारा को पा लेंगे। इस तरह से भी कई सारे लोग सोचते हैं। तो नाना प्रकार के कर्मों को करके, अच्छा धर्म कर्मों को करके लोग सोचते हैं कि मैं छुटकारा को पा सकते हैं, परंतु ये सभी मनुष्य की सोच के अनुसार लिया गया एक मार्ग है और वो सोचते हैं कि हम उद्धार को पालेंगे। परंतु प्यारो वचन क्या कहता है? वचन कहता है, हम अगर वचन में देखेंगे यशायाह 66 का 6 में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले चिथड़े के समान हैं। वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य के सारे धर्म के काम परमेश्वर के नज़र में एक डस्ट, एक धूल, एक मेले चिथड़े के समान है। हम अपने स्वयं के मार्गों के तरीके से उद्धार या मोक्ष नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर के मार्ग को अपनाना होगा। मनुष्य समझते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार को पा सकते हैं, परंतु हमें परमेश्वर के मार्ग को ही अपनाना होगा और हमें एक और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो परमेश्वर का मार्ग आखिर क्या है? हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जैसे आदम और हवा को नग्नता को ढांकने के लिए परमेश्वर ने स्वयं एक चमड़े का वस्त्र पशु के बलिदान के द्वारा पहनाया, तत्पश्चात उसके नग्नता को ढांका जा सका। ये था मानव का समस्या और परमेश्वर ने उसका समाधान करके दिया। परमेश्वर ने स्वयं उस आदम और हवा को, उसके नग्नता को ढाका। आइए देखते हैं आज वर्तमान में परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र के बलिदान के माध्यम से सारे संसार के मानव जाति के पाप को क्षमा करने का मार्ग तैयार किया है। प्यारो वचन कहता है, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन साफ रीति से कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र पर यीशु मसीह को इस जगत में दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन को पाएगा। रोमियो 5:8 के अनुसार कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो ये वो दोनों वचन बहुत ही साफ रीति से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो मानव जाति के पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। तो हमें परमेश्वर का मार्ग के तरीके से, हमें परमेश्वर के मार्ग जो बताया गया उसके अनुसार हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है। तो हम परमेश्वर का मार्ग क्या है? उद्धार का यह है कि हम हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।